नमस्कार, मैं हूं प्रखर। अब वक्त हो चला है बागेश्वर बुलेटिन का, तो आइए रुक कर लेते हैं खबरों का। बागेश्वर गरुड़ में सामाजिक कार्यकर्ता महेश ठाकुर और सुनील दोसाद ने गोमती घाटी के दुरुस्त गांव में उज्ज्वला योजना के तहत घर घर जाकर गैस सिलेंडर और गैस कनेक्शन बांटे। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता महेश ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आवाजाही करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते उन्होंने खुद ग्रामीणों की सुविधा मुहैया कराने के लिए बीड़ा उठाया है। बागेश्वर के थर्व गांव में कृषि विज्ञान केंद्र काफली गैर सहयोगी संस्था पर्वतीय आरण्य सेवा और विकास संस्था के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर कमल पांडे की ओर से उनके केंद्र से संचालित कार्यक्रमों की जानकारी किसानों को दी गई। इसके तहत नई प्रजाति के बीजों का प्रयोग के लिए किसानों को दिया गया और लगाने की विधि भी बताई गई। नमस्कार, मैं डॉक्टर कमल कुमार पांडे, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के कृषि विज्ञान केंद्र काफलीगैर में प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। और आज कांडा क्षेत्र के थर्प गांव में एक रबी से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया, जिसमें अरण्य सेवा समिति के सहयोग से यह कार्यक्रम किया गया है। और इसमें विशेष रूप से गेहूं, मसूर, सरसों और प्याज से संबंधित जानकारी भी दी गई। और इसके प्रायोगिक प्रयोग के लिए जो नवीनतम प्रजातियां हैं, गेहूं में हमारी VL गेहूं 953 और मसूर में PL4 और सरसों में पंत श्वेता। बागेश्वर में मुख्य शिक्षा अधिकारी सभागार में स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग और एलिम्को कानपुर समूह की ओर से समावेशी शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपकरण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग में पंजीकृत दिव्यांग बच्चों को उनकी आवश्यकता अनुसार परीक्षण के बाद अंक प्रदान किए जाएंगे। इस दौरान डॉक्टर हरीश पोखरियाल ने बताया कि आज पूरे दिन इस शिविर का आयोजन किया गया और शिविर में बच्चों का परीक्षण कर उन्हें दिव्यांग सर्टिफिकेट भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिए जाएंगे। लगा हुआ है, इसमें हम लोग सर्टिफिकेट निर्गत करेंगे। अभी तक 50 बच्चों का पंजीकृत हो चुका है, इसमें से 25 लोगों को अभी हम लोगों ने चयनित किया हुआ है। अब इसके सर्टिफिकेट जिनसे बनेंगे वो तुरंत तत्काल हम लोग सर्टिफिकेट ये हाथों हाथ देंगे, ताकि उनको हमारे पास सेव ऑफिस के चक्कर में काटने पड़े, उनको यही भी सर्टिफिकेट मिल जाएगी। ये जो हमारा कार्यक्रम है, प्रत्येक वर्ष साल में एक बार समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान के तत्वाधान में हमारे विद्यालयों में पंजीकृत जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उन बच्चों को यहाँ इस शिविर में बुलाया जाता है। पहली बार जो बच्चे आते हैं हमारे, उनका एक हमारी सोसाइटी है, हमारा उसके साथ MOU हुआ है सरकार का, जो इन बच्चों की जाँच और इन बच्चों को किस प्रकार के उपकरण दिए जाने हैं उसका परीक्षण करती है। बागेश्वर में भरू चौबट्टा के ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि पंत क्वेराली से भरू चौबट्टा तक सड़क का मिलान किया जाना था, लेकिन कई समय पहले सर्वे होने के बावजूद भी आज तक सड़क मिलान का काम नहीं हो पाया है। वहीं उन्होंने सड़क निर्माण को लेकर विधायक पर उदासीन रवैया अपनाने की बात कही है। वहीं ग्रामीण ने भैरू चौबट्टा क्षेत्र में खनन के दौरान काश्तकारों के नुकसान का मुआवजा और विद्यालयों में शिक्षकों की मांग की है। और वहीं उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर जिलाधिकारी के कार्यालय में धरना देने की बात कही है। तो मैं न्यूज़ 31 और CCN न्यूज़ का यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लगातार सन 2010 से हमारे पंत क्वेराली से भैरू चौबट्टा रोड का जो सर्वे हुआ था, लेकिन आज तक करीब 12 वर्षों हो चुके हैं, लेकिन उस सर्वे का अभी तक कोई भी हमारे संज्ञान में कुछ भी अभी तक रोड का कोई कार्य नहीं हुआ, जिससे कि हमारे क्षेत्र को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भी है सर, 7 मई 2001 में पर्वतीय माइंस के द्वारा, जो गुरदीप सिंह चड्डा की माइंस से है, हमारे ग्राम सभा भैरू चौबट्टा के तोक सोने कुमालदेव में खनन कार्य किया गया 2001 में।
2001 से 2011 तक खनन कार्य किया गया। उसके बाद खनन कार्य करने के बाद इन लोगों ने जैसे कि तैसे खनन कार्य तो बंद कर दिया। खनन कार्य बंद करने के बावजूद भी आज तक हमारे खेत नहीं बने। बागेश्वर में विश्व हिंदू परिषद की ओर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बर अत्याचारों को रोकने के लिए हिंदुओं के पक्ष में न्याय और मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बांग्लादेश में हुई घटना की वो घोर निंदा करते हैं। साथ ही बांग्लादेश सरकार से हिंदुत्व के पक्ष में फैसला लेने की मांग करते हैं। बीच में हमारी दुर्गा पूजा महोत्सव हुआ था, तो उसमें हमारा पूरा देश इस दुर्गा पूजा महोत्सव में अपने व्रत रखता है और साथ में एक आस्था, हिंदू आस्था रहती है। साथ में हमारे बांग्लादेश में देखिए, जो बंगाल में जितनी शायद माँ काली को मानते हैं, बांग्लादेश में भी हमारी बहुत देवी माता के मंदिर हैं वहाँ पर, और वहाँ पर काफ़ी आस्था रखते हैं हिंदू भाई लोग हैं अपने। और उनके साथ इस बीच में जो वहाँ मंदिर में तोड़फोड़ हुई वहाँ पे, और वहाँ लूट मार हुई, बर्बर हत्याएँ हुई। आप देखेंगे कैसे हमारा जब बांग्लादेश पाकिस्तान साथ में थे, उसमें हमारे शायद हिंदू अपने मुसलमान बराबर प्रतिशत में थे। आज लेकिन देखिए उसमें हिंदू हमारा अल्पसंख्यक बच चुका है। हमारा शायद पाकिस्तान में लीजिए 2% के लगभग हमारा हिंदू रह चुका है। उनके साथ भी लगातार वहाँ पर लव जिहाद कहें आप, या उनके हमारी बहनों को वहाँ पर पाकिस्तान के अंतर्गत जबरदस्ती उठाया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। बागेश्वर के बिलौना में वृक्ष प्रेमी किशन मल्लड़ा की ओर से राजस्व उप निरीक्षक कार्यालय परिसर में अमृत महोत्सव स्वच्छ भारत अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें सीनियर सिटीजन समेत स्थानीय लोगों के सहयोग से परिसर में कई पौधे लगाए गए। साथ ही इस मौके पर वृक्ष प्रेमी मल्लड़ा ने स्थानीय निवासियों से पौधों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग देने की अपील की। बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। धन्यवाद।